और तमाम मंच पर वरिष्ठ लोग हैं, मैं हो सकता है किसी का नाम न ले पाया हूं, और सामने भी मैं जनसैलाब देख करके कह सकता हूं कि जैसे पंडाल भरा हुआ है ऐसे ही ईवीएम मशीन भी कमल के फूल से आप सब भरने का काम करेंगे। मैं इतना आप सबको जरूर कह के जाऊंगा कि आप सब मेरा सर उठा करने का काम करिएगा, मैं आप सबका सर उठा करने का काम करूंगा। आज की सभा में मुझे आने का कार्यक्रम कल ही बन गया था, लेकिन आज इतनी देरी होने के कारण से बहुत विस्तार से बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप सबसे इतना जरूर कह करके जाऊंगा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से लड़ाई है। देश में भी लड़ाई थी, कांग्रेस वाले समझते थे कि सत्ता उनकी बपौती उनका विशेषाधिकार है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपने कांग्रेस को उखाड़ फेंका, और मध्य प्रदेश से ही नहीं पूरे हिंदुस्तान से उखाड़ फेंका। देश का दिल क्या है? मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का दिल अगर मजबूत होगा तो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी पांव, हाथ, शक्ति सब प्रकार से मजबूत होगी। तो बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना है कि नहीं करना है? ये 2023 के मैं विधानसभा चुनाव में आप सबसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, लेकिन अभी 2023 को ये शुरुआत है, ये ट्रेलर है। असली पिक्चर तो इनको फिर 2024 में दिखाने का काम करना है। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया गया कि मेरा परिवार भारी संख्या में है, सही है क्या? लेकिन मेरा परिवार बड़ा परिवार है, क्योंकि ये परिवार जो मेरा अपना परिवार है वो तो है ही विशाल परिवार, जहाँ सबका साथ सबका विकास। चाहे भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये आप कहाँ भी जाता है यही सच्चाई है, चाहे अगड़ी जाति का हो, चाहे पिछड़ी जाति का हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, और इसकी त्रिवेणी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर अपील करना चाहता हूँ, कांग्रेस आवे और ईमानदारी रहे। यहाँ मेरे बड़े बहुत सारी संख्या में बड़े नौजवान बहुत खड़े हैं, उनको शायद 6 दिसंबर 92 या 1990 की कार सेवा राम जन्मभूमि के लिए याद नहीं होगी, लेकिन जो सीनियर लोग हैं, जो 40 साल के 45 साल के ऊपर के हैं, उनको 6 दिसंबर 92 भी याद होगा और 30 अक्टूबर 90 भी याद होगा। और जिनको याद होगा, याद करिए, उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरकार थी श्री मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में, वो कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। और मैं जानता हूं कि आज अगर रामलला का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो मध्य प्रदेश के लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना उत्तर प्रदेश का है। आज सबको मैं जानता हूं, चंबल के रास्ते जब जाना पड़ता था लाठियां खानी पड़ती थी, लेकिन अब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। और 22 जनवरी को पहले राम भक्त आते थे तो उनको लाठी मिलती थी, जेल मिलती थी, लेकिन अब आप राम भक्त के रूप में आएंगे, राष्ट्र भक्त के रूप में आएंगे, तो आपको फूलों की वर्षा करके वहां पर हम आपका स्वागत करने का काम करेंगे। ये परिवर्तन हुआ है प्रदेश के अंदर। मेरे प्रधानमंत्री जी एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, उनको गरीबों की सबसे ज्यादा चिंता रहती है। लगातार गरीब कल्याण के लिए वो अनेक प्रकार की योजनाएं चलाते हैं। पूरा डेटा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का घर बना करके देने का काम किया है। मध्य प्रदेश ने भी उसका हिस्सा पाया। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से 6,000 रुपए सालाना एक किसान के खाते में, और उसमें प्लस कैसे होगा, डबल इंजन में 6,000 मध्य प्रदेश की सरकार जोड़ करके आपको 12,000 रुपए हर महीने, अगर देखा जाए तो 1,000 रुपए जो किसान है उसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता?
अभी मेरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लॉन्च की, हमारे प्रदेश की जो लाडली बहना योजना, मालूम है आप लोगों को? मैं अभी भोपाल गया था तो भोपाल में मुझे पता चला कि 1,30,00,000 से अधिक बहनों के खाते में धनतेरस की शुभकामना के रूप में 12,500 रुपया ट्रांसफर कर दिया गया। मैं भी आप सबको इस समय धनतेरस कल है उसकी शुभकामना देता हूं, दीपावली की शुभकामना देता हूं। और 17 तारीख को यह मत समझना कि यहाँ के प्रत्याशी अमरीश शर्मा गुड्डू भैया जी, यह समझना कि यहाँ का प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य। और आपको यह भी मालूम है कि मैं आज भाषण देने के बाद आपको 3 दिसंबर के बाद ही आपको प्रणाम करने आ सकता हूं। तो आपके ऊपर काम के कंधे की जिम्मेदारी आई कि नहीं आई? उठाओगे पूरी जिम्मेदारी? दोनों हाथ उठा के बताइए। बाकी सब कुछ जाओ भूल, याद रखो नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। और मैं आप सबको यह जरूर कह रहा हूं, अमरीश जी विधायक तो आप बन जाएंगे, मुझे लग रहा है कि यहाँ सब इतनी बड़ी संख्या में लोग उत्साह पूर्वक इतने घंटे कोई नहीं रुकता है। अगर जिताना नहीं होता तो आप इतने घंटे रुक नहीं सकते थे। मैं जानता हूं, मेरा भी राजनीति में लंबा अनुभव। और अब यह लड़ाई आर पार की है, यह लड़ाई ऐसे अहंकारियों को सबक सिखाने की है जिन्होंने अपनी जागीर समझ लिया है इस विधानसभा क्षेत्र को। उनको बता दीजिए कि यहां जनता की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है। और लोकतंत्र में आपकी ताकत के बल पर जो विजय का तिलक लगेगा उसका श्रेय विधायक तो अमरीश जी बनेंगे, लेकिन उसका असली श्रेय आप सबको मिलने वाला। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करके यहां से जाऊंगा। बातें बहुत कहनी है, लेकिन यही कह करके जाऊंगा, समय का अभाव, अभी मेरी 2 सभाएं और रखा हुआ है। और मुझे मालूम होता मैं कल रात में काम आ जाता और आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, शायद मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ती। लेकिन यह जरूर मैं कह के जाऊंगा 3 दिसंबर के बाद बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? चलिए आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं 3 दिसंबर के बाद आऊंगा भी, यह भी आप ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज की डेट में 130 से 150 के बीच में हमारी विधानसभा सीटों में विजय होने जा रही है। जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं श्री कमलनाथ जी चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको कह करके जा रहा हूं, ये कांग्रेस वही कांग्रेस, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। याद करिए श्री राजीव गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, संसद में खड़े होकर के कहते थे कि अगर हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जिसके लिए भेजते उसके पास केवल 15 पैसा पहुंचता है। याद है किसी को भी नहीं याद है? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मेरा 56 इंच का सीने वाला भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 30 लाख करोड़ रुपया से अधिक देशवासियों के खाते में पैसा भेज चुके हैं। कितना? 30 लाख करोड़ से अधिक। अगर ये कांग्रेस वाले होते देश और प्रदेश में तो देशवासियों को मिलता 4.5 लाख करोड़ और इन बेईमानों को, इन दलालों को, इन भ्रष्टाचारियों को मिलता 25.5 लाख करोड़। आजकल इनके ऊपर छापे पड़ते हैं तो ये चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हमारे यहाँ छापा क्यों पड़ रहा है? अगर 30 लाख करोड़ में से 25.5 लाख करोड़ तुम खाने का काम करते थे तो छापे पड़ने चाहिए कि नहीं पड़ने चाहिए? जो बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा, अब मुझे भी याद है। मैं प्रयागराज से इलाहाबाद से जब मैहर दर्शन करने कभी आता था तो सड़क मार्ग से आने की हिम्मत नहीं पड़ती। कांग्रेस की सरकार कुछ महीने के लिए यहां पर आ गई थी, लेकिन कुछ महीने में ही मध्य प्रदेश को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं आप सबको लंबा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि आगे के कार्यक्रम में जाना है। इतना ही निवेदन करूंगा, अगर भ्रष्टाचार की कोई अम्मा है तो वो कांग्रेस पार्टी है, ये ध्यान रखना। और भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी को अभी ये सब आईसीयू में पड़े हुए, कहां पड़े हैं? आईसीयू में पड़े हैं। इनको ऑक्सीजन मत देना। अगर ये ऑक्सीजन पा गए तो ये कोई आपका भला नहीं करने वाले। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये सारे राजनीतिक दल
अपने बेटे, अपने बेटी, अपने परिवार का भला करने वाले, भारतीय जनता पार्टी सबका भला करने का संकल्प लेकर के, सेवा करने का संकल्प लेकर के, गरीब कल्याण का संकल्प लेकर के, किसानों के उत्थान का संकल्प लेकर के, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का संकल्प लेकर के, महिला सशक्तिकरण का संकल्प लेकर के, चाहे देश में हो चाहे हमारे हम जहां प्रदेशों में हमारी सरकार है वहां प्रदेशों में है, मिलकर के काम करते हैं और विकास का डंका बज रहा है। आज मध्य प्रदेश में आपने कई वर्षों से हमें अवसर दिया है और यहाँ पे तो अवसर मुझे दिया ही नहीं है, यहाँ पर अवसर आपको देना है। मैं यही आप सबसे अपील करके प्रार्थना करके जा रहा हूँ, फिर याद दिला रहा हूँ, यहाँ प्रत्याशी श्री अमरीश शर्मा जी नहीं है, यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद, और आपके ऊपर में अपने प्रत्याशिता की जिम्मेदारी सौंप करके जाओ। ध्यान रखना, जिताओगे ना, दोनों हाथ रख दो, जिताओगे ना, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबके उत्साह को प्रणाम करता हूँ। 3 दिसंबर के बाद जो भी तिथि तय होगी, या तो 22 जनवरी के बाद एक निमंत्रण देगा,